और बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एसआईआर को लेकर के हम सभी विपक्षी दलों ने, सदन हो, पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, सड़क हो या बिहार भी बंद करने की बात आई तो हम लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे उच्चतम न्यायालय में भी लड़ाई लड़नी पड़ी हो, तो हम लोगों ने कोई कसर जो है लड़ाई लड़ने में नहीं छोड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद, कई दिनों से जो बहस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला जो आया है, आज उस इंटरिम ऑर्डर में हम कह सकते हैं कि आज लोकतंत्र की जो है जीत हुई है और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, जो हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं एसआईआर के प्रोसेस को लेकर के, आज हमारी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सही निर्णय जो है लिया है। हम लोग शुरू दिन से ही एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि जो प्रक्रिया और जो चुनाव आयोग सारे डिटेल्स को छुपाने का काम कर रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। और आज इंटरिम ऑर्डर में 3 महत्वपूर्ण बातें, जिन बातों को लेकर के हम लोगों की मांगे थी, उसको जो है इलेक्शन कमीशन को इंटरिम ऑर्डर में आदेश दिया गया है। सबसे पहला कि आधार को जो है, आधार कार्ड को लिया जाएगा। दूसरा, जो 65 लाख मतदाताओं का नाम जो काटा गया, जो हमारी पुरानी मांग थी कि सूचीबद्ध तरीके से बूथ वाइज कौन शिफ्टेड है, किनको डेथ माना गया है, कौन रिपीटेड वोटर्स हैं, कौन अनट्रेसेबल हैं, उसकी सूची जो है हर बूथ वाइज लगाई जाए और विशेष तौर पे कारण भी बताओ कि कौन सा वोटर जो 65 लाख में है वो तुमने डेथ पाया है, रिपीटेड पाया है, अनट्रेसेबल पाया है। इसका कैटेगरिकली आप जो है बूथ वाइज जो है आप लगाइए और वेबसाइट पे भी जो डेटा जो है 65 लाख का, उसको जो है अपलोड कीजिए। और तीसरा, यही नहीं, जो भी प्रचार करना हो, चाहे दूरदर्शन हो या पेपर के माध्यम से, आप विज्ञापन जारी कीजिए और लोगों को बताइए। तो हमारी तो यही मांग थी कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग भाजपा के इशारा पर धांधली कर रहा था, चीजों को छुपा रहा था, आज इलेक्शन कमीशन को करारा जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से जो है मिला है। हम इसके लिए, बिहार लोकतंत्र की जन्मस्थली है और भाजपा के लोग लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को 2 लोग, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, खत्म करना चाहते थे। और हमने बोला है था पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किसी भी सूरत पे बिहार के
तंत्र की जो जननी है बिहार, वहां से लोकतंत्र को किसी भी कीमत पर हम खत्म नहीं होने देंगे। तो जो लोग ये लोग चाहते थे कि लोकतंत्र को ही खत्म कर दें, आज उनके मुंह पे भी जो है करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट के एंटरिम ऑर्डर में लगा है। और हम विशेष तौर पे इस जीत को लेकर के, ये लोकतंत्र और संविधान की जीत है, बिहार के लोगों की जीत है, और हम देशवासियों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमारी बातें, तर्कों, तथ्यों और सबूतों पर विश्वास किया। और यही तर्क सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों ने दिया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस तर्क, तथ्य और जो सबूत हम लोगों ने दिए थे उस पे जो है लोगों ने विश्वास किया। आपने देखा होगा कि बहस के दौरान राघोपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोग, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग थे, जो जीवित थे, उनको मित्र पाया कर दिया था चुनाव आयोग के लोगों ने। हमने उनको दिल्ली भेजा, राहुल जी के पास भेजा, लोग जो है पेश भी हुए सुप्रीम कोर्ट में और राहुल जी से भी मुलाकात हुई। तो एक बड़ी जीत जो है बिहार के लोगों की, लोकतंत्र की, संविधान की, हम लोगों की हुई है। और पूरे देशवासियों को जो है हम धन्यवाद देना चाहेंगे। 25 जून को एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जो है किया था, अगर आप लोगों को याद है, और हमने सबसे पहले सर्वप्रथम 27 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता को हमने जिस प्रकार से एसआईआर की जल्दबाजी, अपारदर्शिता, इनकी मंशा, अल्प समय और टाइमलाइन और खतरे को सबके समक्ष रखा था, जो इनकी असली हिडन एजेंडा जो था, सबसे पहले 27 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने जो है इस बात को जो है रखा था। हमको रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई, सूत्रों के हवाले से घुसपैठियों संबंधित खबरें प्लांट कराई गई, और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में ही इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं दिया। लेकिन किस प्रकार से सूत्रों के हवाले से हमको रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई, घुसपैठिया का खबर चलाया गया, प्लांट कराया गया, आज सब लोग जो है नंगे हो चुके हैं। मुझ पर व्यक्तिगत हमले भी किए गए। फिर हम सभी इंडिया अलायंस के नेता एक साथ बैठे, हमारे लोग दिल्ली और पटना से चुनाव आयोग से मिले, लेकिन कभी भी चुनाव आयोग का रवैया सकारात्मक, सृजनात्मक और सहयोगात्मक नहीं रहा। 9 जुलाई को हम लोगों ने बिहार बंद किया। राहुल गांधी जी भी बिहार बंद में शामिल हुए, और लगातार जो है विधानसभा हो या संसद हो, लोगों ने एसआईआर के प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाया, विरोध किया। मैंने बीजेपी छोड़ सभी पार्टियों के नेताओं को पत्र लिखा था, एनडीए के भी नेताओं को पत्र लिखा था, लेकिन केवल भाजपा के नेताओं को हमने पत्र नहीं लिखा था। उनका जवाब भी आया सब नेताओं का, और सब लोगों ने समर्थन भी जो है जताने का काम किया। 300 से भी अधिक सांसद जो है पैदल मार्च किए, घंटों जो है सांसदों को डिटेन रखा गया। हमारी पार्टी कोर्ट भी गई, हमने सड़क, सदन, संसद, लगातार जो है इस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ने का काम किया। और मैं देश के सभी विपक्षी दलों को
जैसे कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, सीपीआई एमएल, सीपीएम, सीपीआई, जीएमएम को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं मैडम सोनिया गांधी जी को, श्री राहुल गांधी जी को, अखिलेश यादव जी को, खड़गे जी को, ममता जी को, अभिषेक जी को, शरद पवार साहब को, स्टालिन साहब को, हेमंत सोरेन जी को, उद्धव ठाकरे साहब को, दीपांकर भट्टाचार्य जी को, एमए बेबी साहब जी को, डी राजा जी को भी साधुवाद देना चाहूंगा। साथ ही सिविल सोसाइटी के मेंबर्स योगेंद्र यादव जी और उनके टीम, शानदार और तेज तर्रार अधिवक्ताओं को भी जो है मैं धन्यवाद जो है देना चाहूंगा। लोकतंत्र, संविधान और वोट बचाने की हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा, लेकिन आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो इंटरिम ऑर्डर है और हमारी एक एक चीजों पर पैनी नजर रहेगी। जैसे शुरुआती दौर से जिस प्रकार से धांधलियां की जा रही थी, जबरदस्ती वोट काटे जा रहे थे, बेईमानी हो रही थी, उस पे हम लोगों की अंत तक पैनी नजर रहेगी। कौन अधिकारी कहां, कैसे, क्यों और किसके इशारे पर क्या कर रहा है, हमारे संज्ञान में है। हमारी पार्टी लाठी की नहीं, अब लैपटॉप डेटा, एआई और डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस पर भी बेहतर तरीके से काम करती है। जो हम लोगों ने तथ्य दिया, इसमें आरजेडी की बड़ी भूमिका, चाहे डेटा एनालिसिस की हो, माइनिंग की हो, इन सब में हम लोगों ने पूरा बेहतर तरीके से काम करती है। अगर ये ज्यादा गड़बड़ करेंगे तो इनकी पोल खोलते हम लोग रहेंगे। आज भी, कल भी हम लोगों ने जारी किया था भाई, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का तो 2 EPIC नंबर है, एनडीए के ही है, भाजपा के हैं, एनडीए के सांसद के भी हैं, एनडीए के मेयर के भी हैं, एनडीए के एमएलसी के भी हैं। कितने पैमाने पे गड़बड़ी चल रही थी, कितना हमको लोगों ने गाली दिया। और आश्चर्य की बात है, चुनाव आयोग चुप रहे। चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं, इलेक्शन कमिश्नर, एक बार भी पार्लियामेंट हुआ, बिहार बंद हुआ, सदनों में, सुप्रीम कोर्टों में लोगों ने शंकाएं जताई, शिकायतें की, लेकिन एक बार भी हिम्मत करके ज्ञानेश गुप्ता जी ने हिम्मत नहीं की कि सामने आकर के देश के लोगों को बताएं कि चुनाव आयोग क्या कर रही है। क्या विपक्ष के लोगों ने, कई ईमानदार पत्रकारों ने जो इस पे काम किया है, हम अजीत अर्जुन जी को भी खुल करके धन्यवाद देते हैं कि ऐसे पत्रकार हैं जो लोकतंत्र को बचाने का काम करते हैं। और भी ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने लगातार यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोकतंत्र को बचाने का काम किया। आज देश को ऐसे ही पत्रकारों की जरूरत है। हम उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन एक बार भी इलेक्शन कमिश्नर साहब सामने नहीं आए। अब इंटरिम ऑर्डर के बाद तो कुछ तो शर्म करके आना चाहिए और बताना चाहिए, लेकिन जैसा रवैया लगता है कि वो अभी भी, इसके बाद भी प्रेस, मीडिया के सामने, देश के सामने अब आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने खास तौर पे 27 तारीख से ही, जब आनंद फानंद में 25 जून को जो इसका नोटिफिकेशन आया था, तभी इनके षड्यंत्र को हम लोग समझ गए थे। और 27 जून से लगातार आप लोगों के बीच हमने कई एक बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
हमारे महागठबंधन इंडिया अलायंस के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बड़े मुखरता से सभी विपक्ष के साथियों ने साथ दिया और लड़ाई लड़ी और जो देशवासियों ने विश्वास जताया उन सबको पुनः हम दिल से जो है धन्यवाद देते हैं। और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम लोग सब लोग समझते हैं इनके डिजाइन को, जो मोदी जी शाह जी करना चाहते हैं। आप बताओ, गुजराती भी बिहार का वोटर बन रहा है, एक साल वहां वोट दिया, एक साल यहां वोट देगा, फिर कटवा के कहां वोट देगा, यानी 5 साल में कितना बार वोट देंगे भगवान ही जाता है। बिकू भाई, ऐसा स्थिति तो नहीं होना चाहिए। कौन सा नया नया तरीका सिखा रहे हैं भाई आप समाज को? ये पैमाने का अलग पैमाना है। तो हम लोग इनके डिजाइन को समझते हैं और जमीनी स्तर पे या आने वाले समय में भाजपा क्या करने जा रही है और इनके चहेते अधिकारी क्या कर रहे हैं। ये बिहार है, तेजस्वी सबको समझता है, हम बिहारी हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, एक बिहारी सब पर भारी। और यही आज सुप्रीम कोर्ट के एंट्री ऑर्डर पर मोहर हम लोगों की बातों पर लगी है। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि बिहार को अगर लोकतंत्र की जो जननी है वहां से अगर लोकतंत्र को खत्म कर देंगे तो आप देख सकते हैं बिहारी की क्या ताकत है। अगर एक बिहारी खड़ा हो जाए तो ये लोग कहीं जो देश के संविधान को, लोकतंत्र को, भाईचारे को खतरे में डाल रहे हैं, हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे तेजस्वी को गाली दो, मीडिया ट्रायल कराओ या कोई भी काम कीजिए, आपके षड्यंत्र को इस बिहार की धरती से हम उजागर करेंगे और आपको नंगे पांव इस बार वापस भेजेंगे। और इस बार आने वाला जो चुनाव होगा इसमें एनडीए की करारी हार होने वाली है। इन लोगों ने जितना हमारे वोटरों को, जितने बिहार के मतदाताओं को, चाहे कोई समाज के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब बिहारी अब एक हो गया है और इनको करारा जवाब देने के लिए तैयार है। और कोई आप लोगों का सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। सवाल ये है कि जब आप ईपिक नंबर जो जारी करते हैं, जैसे आपने रात में किया, कल आपने मेयर का दिया, अर्चना देवी का, फिर एनएलसी का, उसके बाद चुनाव आयोग उनको नोटिस भेजता है, उससे पहले क्या करता है ये आपका? अरे भाई चलो, तेजस्वी के कारण सबका एक एक तो बनने लग गया। अभी तो बहुत लोग हैं लिस्ट में। अब जब जारी होगा, चुनाव आयोग डेटा इसीलिए ना छुपा रहा था। अब जब 65 लाख लोग का जब जारी होगा बूथ वाइज और कारण वाइज, तो और नंगा होने वाले ये लोग, कहीं बचने वाले ये लोग नहीं। हमने वादा किया था कि किसी भी बिहार के लोगों का मतदाता जो है, किसी का नाम नहीं कटने दिया जाएगा। उस काम में हम लगे हैं और हम लोग किसी भी कीमत पर जो जेन्युइन बिहार के लोग हैं उनका नाम कटने नहीं देंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये तो गुजरात से लोग घुसपैठी आ गया है। ये तो सबूत है ना, कहीं और का तो आया नहीं आया, लेकिन गुजरात के घुसपैठी जरूर आ गए बिहार में। और कोई सवाल? क्या चीज को लेके? हमने बहुत पहले ही लिखा है। हमने मुख्यमंत्री जी को पहले ही लिखा। चिराग पासवान जी पीछे पीछे हैं और लेकिन आप सरकार में और आप ही अपने सरकार से मांग कर रहे हैं। अद्भुत है। हम आपको बता दें, कई ऐसे चैनल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रहा था तो ब्रेकिंग न्यूज कर करके कुछ कुछ दिखा रहे थे।
चाहे आधार से रिलेटेड हो या कुछ हो, विपक्ष को गलत ठहराया जा रहा था। आज क्या हो गया आदेश में? अब वैसे न्यूज चैनल अपना मुंह दिखाने लायक रहेंगे क्या, जो किसी के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पे काम करते हैं? भारी भारी विद्वान सब बैठा हुआ है, हमको भी तो पता है कौन काम बैठा, क्या कार्य कर रहा है। भाई हम लोग तो शुरू से ही मांग करते रहे ना, जहाँ आधार हो, राशन हो, मनरेगा हो, गरीब के पास जो है वही ना मांगोगे, जो चीज है नहीं कहां से मांगेंगे? आप अपने ही इलाके चले जाइएगा तो देखिए ना, बाढ़ आया हुआ, जाकर के वहाँ कागज देखिएगा कि अपना जान बचाइए। सर, जस्टिस कांत ने जो कहा कि सर्चेबल पॉइंट में होना चाहिए, इसका इलेक्शन कमीशन विरोध अभी भी कर रही है, कह रही है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। चोर के दाढ़ी में तिनका, आपने नाम काटा है, कुछ भी है तो आप दिखाओ ना, कारण बताओ ना। और वेबसाइट पे है जो पहले अपलोड किया था, बाद में इमेज फॉर्मेट में कर दिया गया, उसको भी हैवी फाइल कर दिया गया, ताकि सच को छुपाने का प्रयास किया गया। चुनाव कमीशन जान रहा था कि गलती कर रहा है, जबरदस्ती बीएलओ से फॉर्म भरवा रहा है, एक जगह बैठ करके अपने साइन कर रहा है, जमा कर रहा है। तो आगे सर आप लोग कहिए कि वीवीपैट और इलेक्शन कमीशन का जो हम लोगों की मांग क्या थी भाई, ठीक है एसआईआर कर रहे हैं, ठीक है, हमारा तो सवाल डॉक्यूमेंट और टाइमिंग को लेकर के था, जो पलायन किए थे उनको लेकर के था। आज उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में दे दिया है, और अब पब्लिक डोमेन में जब आ जाएगा सब चीज, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम लोग और नजर रखेंगे कहाँ गड़बड़ियां हुई हैं, देखेंगे कोई जेन्युइन वोटर का ना कटे। हाँ एकदम, जन्माष्टमी 16 को है, 17 से हम लोग यात्रा पे हम लोग निकलेंगे और जनता को इनके खेल के बारे में बताएंगे, और जनता का हम लोगों का, मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार हम लोगों के साथ खड़ी है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहे ना, सुप्रीम कोर्ट में क्या नहीं कहते।